नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको मनकामेश्वर मंदिर के पास मंदिर के परिसर के अंदर उपस्थित हूँ और इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आपको प्रेषित कराना चाहता हूँ, क्योंकि यह मंदिर बहुत पुराना है और मान्यता है कि इस मंदिर में आकर के जो भी आप अपने मन की मुरादें पूछते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो निश्चित रूप से पूरी होती हैं। और इस मंदिर को बनाने से पहले यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हुआ करता था और मुझे लगता है कि ये कम से कम 50 या 100 साल के आसपास का रहा होगा, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। और प्राचीन मंदिर जो मनकामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था और अब भी है। और आप देख सकते हैं इस मंदिर का निर्माण अभी 2-3 साल पहले हुआ था। और यहाँ पर देखिए सारा आपको मैं विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 3 हॉल बने हुए, एक नीचे हॉल है, तो एक दूसरा हॉल है, एक तीसरा हॉल है। 3 हॉल बहुत बड़े हैं और सारे हॉल्स में एसी की व्यवस्था रखी गई है। वातानुकूलित यहाँ का वातावरण है और जो के सभी लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया है। और बहुत अच्छी यहाँ की बिल्डिंगों पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कलाकारी और कसीदाकारी यहाँ पर की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थरों की नक्काशी भी बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर रखी गई है और बनाई गई है। बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय यह मंदिर है। और निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि जो प्राचीन मंदिर बनाए जाते थे उसकी कॉपी यहाँ पर की गई है, ताकि हम दर्शा सकें कि कला आज भी जीवित है और उसी के तर्ज पर ये मंदिर बना हुआ है। और निश्चित रूप से आइए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर का घंटा बजा करके आपको भी इस मंदिर में आने का आह्वान करता हूँ। जय श्री राधे। और चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। और सबसे पहले हमारे आचार्य जी से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। हमारे दोनों आचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और आचार्य ओम प्रकाश जी और आचार्य महेश व्यास जी, ये इन मंदिर के पुजारी हैं। और इनके सानिध्य में रह कर के हमें बहुत ज्ञान और बहुत सी संस्कारित बातें देखने को और श्रवण करने को मिलती हैं। और ये हमारे महानुभाव मंदिर के प्रति बहुत ही धार्मिक आस्थावान है और बहुत ही एक अच्छा अभियान उन्होंने चलाया है। जो बालक हैं इनको वो वेद और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों का सफल आयोजन ये हमारे दोनों महानुभाव करवाते हैं। हम इनका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं कि ये इस मंदिर के निर्माण में, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए अब हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि ये सामने मनकामेश्वर जी महादेव जी की पिंडी है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी आप मन से मांगोगे, निस्वार्थ मांगोगे, बिना लालच के मांगोगे, निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ सबके भंडार कर भरते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर अपनी मुरादें मांगना है तो अपनी स्वास्थ्य की, अपनी शांति की और अपने देश की, अपने परिवार की मुरादें मांगिए। क्योंकि कहते हैं कि जब अब हमारे खुद के हृदय में शांति होगी, तो हमारे परिवार में शांति होगी, हमारे देश में शांति होगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना और विश्व शांति का अभियान लेकर के यह मंदिर प्रगति के मार्ग पर सदैव चल रहा है। और आइए मैं आपको दूसरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये राधा और कृष्ण की मूर्ति है, प्रतिमा है। और लगता नहीं मुझे ये मूर्ति, मैं तो कहता हूँ ये साक्षात यहाँ पर हमें दर्शन देते हैं और बहुत ही आत्मविभोर हो जाता है मन, जब हम इनके आगे नतमस्तक होकर के अपने आप को
तन से मन से समर्पित कर देते हैं, विचारों से समर्पित कर देते हैं, निश्चित रूप से ऐसे भगवान को, राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। और शक्ति का अवतार हमारी महामाई दुर्गा माई हैं और साक्षात आप उनको देख सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग उन्होंने जो अशांति फैलाते थे उनके लिए किया है। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि माँ होती है और अपने आप जैसे भक्तों के लिए तो माँ हैं और निश्चित रूप से आप माँ से भी जो भी मुरादें मांगते हैं वो जरूर माँ पूरी करती है। तो माँ आपकी सारा अच्छा करेगी। आइए एक और मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनका दरबार है, जहाँ पर राम भक्त हनुमान जी और के साथ लक्ष्मण जी श्री राम और माता जानकी के साथ उपस्थित हैं। बहुत शांत प्रिय हैं हमारे प्रभु श्री राम। कहते हैं कि जहाँ राम का दरबार हो वहीं अयोध्या होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरा साष्टांग नमन। आइए इसके पश्चात अभी और मंदिर के दर्शन कराते, उसके बाद हम पहलगाम दृश्य पहाड़ का भी कराएंगे। पास कर दीजिए। मंदिर परिसर के अंदर विद्यार्थी संस्कृत में वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। का मालिक एक सत्य श्री साईं। आइए मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और ये मंदिर का बैकग्राउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नक्काशी के द्वारा ये खिड़कियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, बहुत बढ़िया लगता है। आइए कुछ और मंदिरों के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ भी राम दरबार सजा हुआ है। जय श्री राम। और यहाँ पर सभी भगवान का भी मूर्तियाँ रखी गई हैं। शनिदेव की भी मूर्ति है चारों तरफ से। और थोड़ा सा मैं ये वृक्ष दिखाना चाहूँगा। ये कदम्ब का पेड़ है और एक कविता याद आती है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। तो ये वही कदम्ब का पेड़ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के पास में लगा रहता, वहाँ पर चढ़ कर के अक्सर बांसुरी बजाते थे और बहुत सारी गोपियों को मंत्रमुग्ध करते थे। अंत में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा यज्ञशाला है जहाँ पर हम यज्ञ करके अपने सुख शांति के लिए, अपने परिवार के लिए कामना करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार आप मनकामेश्वर मंदिर में ज़रूर पधारें। यह मंदिर जौरा जिला मुरैना में महात्मा गांधी सेवा आश्रम के सामने अलापुर रोड पर स्थित है। आइए और दर्शन कीजिए। जय मनकामेश्वर बाबा।